morning students, dear students, welcome to our today's संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण पढ़ेंगे लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, बहुत ही आसान तरीके से आप हिंदी से संस्कृत वाक्य बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यह जो सारणी बता रही हूँ, इस सारणी को आप अच्छी तरह से लिखें और याद करेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले मैंने लिखा है यह सह और सह, सा और तत्, जो ये कर्ता को प्रकट करते हैं। ये सह जो है यह पुल्लिंग के कर्ता को प्रकट करता है, सा स्त्रीलिंग के कर्ता को प्रकट करता है और तत् शब्द नपुंसक लिंग के कर्ता को प्रकट करता है। तो इन तीनों का ही अर्थ होता है वह, और ये तीनों ही कर्ता ही हमारे सह, सा और तत् प्रथम पुरुष के कर्ता, और वचन रहेगा इनका एक वचन। तो ये एक वचन के कर्ता हैं। जब छात्रों सब सह, सा या तत् इन कर्ता में से कोई भी कर्ता आता है, मान लीजिए मैंने कहा है वह जाता है, तो जाता से हमें इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है यह पुल्लिंग का वाक्य है, और पुल्लिंग का वाक्य है तो हम वह के लिए क्या लगाएंगे, सह लेंगे। ये सह ले लिया हमने, सह। और जाता है के लिए धातु होती है जाने के लिए, गम धातु या गच्छ धातु, है ना। तो लट लकार में चला रहे हैं हम, तो गच्छ से चलाएंगे, तो गच्छ धातु लेकर हम उसके पीछे ती लगा देंगे, सह गच्छति। तो यह हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट। वह जाता है, सह गच्छति। यदि मैंने ऐसे कहकर ना कहकर मैं कहती, हमारा वाक्य यदि यह होता कि वह जाती है, तो जाती है से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो हम स्त्रीलिंग के लिए हम सा लेते, फिर करता सा और धातु वही रहती है, तो सा गच्छति हो जाता। तो छात्रों, यदि हमारा कर्ता जिस वचन का होता है और जिस पुरुष का होता है, क्रिया भी हम उसी वचन और उसी पुरुष की लेते हैं। यानी सह, सा और यदि तत् इन कर्ता में से कोई करता है तो हम क्रिया के साथ में ती लेंगे। अब आते हैं हम द्विवचन के कर्ता पर। प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता, और ये जो सह पुल्लिंग का है एक वचन में, और ये तो द्विवचन पुल्लिंग का है। और ऐसे ही स्त्रीलिंग द्विवचन में आता है ते, और नपुंसक लिंग द्विवचन में भी ते आता है। यानी नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग का जो कर्ता है द्विवचन का, वह सेम होता है, एक जैसा होता है। और जब तो, ते या ते ये कर्ता होते हैं, तो हम क्रिया के साथ तह लेंगे। क्या लगाएंगे क्रिया के साथ? तह। जैसे मैंने कहा वे दोनों जाते हैं, तो जाते हैं से पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का बोध होने से हम लेंगे तो, और जाने के लिए वही धातु तो गच्छ होगी, तो गच्छ ले लिया और गच्छ के पीछे हमने लगा दिया तह। तो यह हो गया छात्रों हमारा वाक्य तो गच्छतः। यदि मैं कहती कि वे दोनों जाती हैं, तो ते गच्छतः हो जाता। और ये जो तत्, ते और तानी, ये जो है यह नपुंसक लिंग के कर्ता है, तो इनके लिए हमें नपुंसक लिंग की ही क्रिया लेनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी, जैसे मान लो पत्ता जो है वह जाने का कार्य नहीं करता है, तो उसके लिए कर्ता भी अलग रहेगा और क्रिया भी अलग रहेगी। मैंने कहा है फल गिरता है, तो तत् के साथ में यहाँ आ जाएगा, या वह गिरता है तो तत् हो जाएगा। और गिरने के लिए आया है पत, पत धातु होती है तो पतती, तो उसके लिए धातु अलग रहती है नपुंसक लिंग के लिए। क्योंकि नपुंसक उसे कहते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनमें कोई हलचल नहीं होती है, तो इसलिए निर्जीव धातु के लिए, निर्जीव कर्ता के लिए हम निर्जीव धातु का ही प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता। वापिस वही
बहुवचन के पुल्लिंग का कर्ता होता है ते और स्त्रीलिंग बहुवचन का कर्ता होता है ताहा और इसका होता है नपुंसकलिंग का तानी। तो ये हो जाएगा, मैंने कहा वही आपको सेंटेंस दिया कि वे सब जाते हैं, तो ते और जाने के लिए गच्छ धातु, और गच्छ धातु के साथ हम बहुवचन का ले रहे हैं तो बहुवचन के साथ में हमने अंति लगा रखा है। प्रथम पुरुष बहुवचन की करता है तो क्रिया भी हम उसी वचन की लेंगे, तो यह हो जाएगा ते गच्छन्ति। वे सब जाते हैं तो ताहा गच्छन्ति हो जाता। तो छात्रों सहसा तत्, यदि ये हमारा कर्ता तो क्रिया लेंगे अंति, और इन तीनों का अर्थ होता है वह। तो ते ये प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता है तो हम क्रिया लेंगे तह, और इन तीनों का अर्थ होता है वे दोनों। ते ताहा तानी ये करता है तो हम क्रिया लगाएंगे अंति, किसी भी धातु के साथ में हम अंति प्रत्यय चिन्ह जोड़ेंगे, और इन तीनों का ही अर्थ होता है वह सब। तो छात्रों सिर्फ हम वचन के अनुसार कर्ता सिर्फ हम प्रथम पुरुष में ही लगाएंगे। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कर्ता चाहे पुल्लिंग का हो या स्त्रीलिंग का, सभी के साथ एक जैसा ही लगेगा। जैसे अब हम आते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता, और मध्यम पुरुष का कर्ता है त्वम, और त्वम का अर्थ होता है तुम। युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। यदि हमारा कर्ता त्वम है तो क्रिया के साथ हम सी लगाएंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको वाक्य दिया है तुम जाते हो, तो तुम जाते हो को आएगा त्वम, तुम के लिए त्वम आता है, और जाने के लिए गच्छ धातु लिए हैं, और जाते हो तो सी लगा देंगे गच्छ धातु के साथ, त्वम गच्छसि तुम जाते हो। अगर मैंने वाक्य स्त्रीलिंग का ले लिया है कि तुम जाती हो, तब भी छात्रों हम त्वम गच्छसि ही बनाएंगे। मैंने कहा है सिर्फ कर्ता प्रथम पुरुष के में ही अलग होते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता तीनों दोनों ही वचन लिंग में एक जैसे ही होते हैं। तो यह हुआ है त्वम गच्छसि। मैंने कहा है तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छतः, और मैंने कहा है तुम दोनों जाती हो, तब भी यही वाक्य बनेगा युवाम गच्छतः। तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छत, और तुम सब जाती हो तो यूयम गच्छत। तो मेरे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में चाहे हमारा वाक्य स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का हो, वाक्य सेम बनेगा। मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, आवाम हम दोनों जाते हैं तो आवाम गच्छावः, और हम सब जाते हैं वयम गच्छामः। ये तो पुल्लिंग के थे वाक्य। अब मैं करें मैं जाती हूँ, अहम गच्छामि, वही वाक्य बना। मैं हम दोनों जाती हैं तो आवाम गच्छावः, हम सब जाती हैं तो वयम गच्छामः। तो छात्रों मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये तीनों वचन में चाहे कर्ता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का हो, वाक्य एक जैसे ही बनेंगे। तो छात्रों इसकी पहचान यह है कि लट लकार में हिंदी वाक्य के तो छात्रों अब हम चलते हैं हमारे वाक्य की ओर। यदि हमारा वाक्य हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य लट लकार का है, तो छात्रों इस वाक्य की पहचान है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं या ते हैं आते हैं, तो वह वाक्य होता है वर्तमान काल का, और यानी वर्तमान काल को हम संस्कृत में लट लकार के नाम से जानते हैं। तो हम जो भी क्रिया लेंगे अर्थात जो भी प्रत्यय चिन्ह लेंगे वह हम लट लकार के प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कर्ता वही रहेंगे, चाहे वह हम भूतकाल का सेंटेंस बना रहे हैं या भविष्यकाल का सेंटेंस बना रहे हैं, हम इन्हीं कर्ता का प्रयोग करेंगे। सिर्फ जैसे ही लकार चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये क्रिया है, जो प्रत्यय चिन्ह है, वह प्रत्यय चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम लट लकार के पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते हैं, ये आ रहे हैं। तो हमने जो प्रत्यय चिन्ह लिए हैं वह लट लकार के यानी लिए हैं। तो अब हमारे जो वाक्य हैं वह पढ़ता है।
तो वह जो है यह कौन से पुरुष का करता है, तो वह जो है यह प्रथम पुरुष का करता है, इसलिए ये हमने वह के लिए लिया सह, और सह के साथ में हमने कौन सा प्रत्यय चिन्ह लगा रखा है, ती, तो यह ती लगा दिया। अब पढ़ता है, पढ़ने के लिए कौन सी धातु आएगी, पठ धातु, तो पठ के साथ में हमने ती लगा दिया। सह पठती, वह पढ़ती है, तब वह स्त्रीलिंग का है तो यह हो जाएगा सा पठती, और वे दोनों पढ़ते हैं पुल्लिंग का है, तो द्विवचन का है तो यह आ जाएगा तो हमने लिया ये तो, और इसमें हमने यहाँ प्रत्यय चिन्ह लगा रखा है तह, तो ये हो जाएगा पठ के लिए पठ धातु पढ़ने के लिए, और ये बन गया तह, तो पठतः। वे सब पढ़ती हैं, तो वे सब के लिए आएगा बहुवचन का है ये स्त्रीलिंग का, तो ताहा आएगा, ताहा और अंत्य आना चाहिए, और धातु हमारी पढ़ने के लिए पठ है तो पठंती, ताहा पठंती। तुम सब पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो, तो तुम के लिए आएगा त्वम, और पढ़ते हो के लिए पठ धातु है, और इसके त्वम के साथ में सी लगाना है तो बन गया पठसी, त्वम पठसी। अगर मैं कहती कि तुम पढ़ती हो तब भी सेंटेंस यही रहता, त्वम पठसी। मैं पढ़ती हूँ, तो मैं के लिए आता है अहम लगाया, और क्रिया के साथ में हमको आमी लगाना है, तो पठ धातु है तो धातु के साथ में हमने आमी जोड़ा, अहम पठामी। मैं पढ़ता हूँ तब भी अहम पठामी बनेगा। तो छात्रों, यह मैंने आपको आज अनुवाद करना सिखाया है। छात्रों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।